ये चिकन फ्राइड राइस विथ एग, ओनली चिकन एग मिक्स। मैकरोनी चिकन मैकरोनी। ये क्या है? चेमीन मसाला, चेमीन प्रॉन मसाला, प्रॉन्स फ्राई, वेज स्टू, वेज स्ट्यू, मटन स्ट्यू, गोट मीट, कोकोनट मिल्क, चिकन लेगोन बिरयानी। ये कितने लोगों के लिए बना है खाना? कितना लोग हैं टोटल? 150। 150 में इतना खाना है? ये चिकन ड्राई फ्राई, इसका मैरिनेशन में क्या क्या लगाता है? कौन सा मसाला लगाता है इसमें? स्पेशल मसाला है, कुछ मसाला है? स्पेशल मसाला चिल्ली, थोड़ा जास्त चिल्ली, पेपर, कॉर्नफ्लावर, अंडा। तो आपका केटरिंग का नाम क्या है? शानी कैटरिंग। शानी केटरिंग। तो आप पूरा मालाबारी खाना बनाते हैं? हिंदुस्तानी सब बनाते हैं? सब आइटम। वाह, इसको क्या बोलते हैं? इस देग को क्या बोला जाता है इसको? जाली बोला, जाली, कढ़ाई। कढ़ाई तो हम लोग बोलते हैं, आपके भाषा में क्या बोलते हैं? उर्ली उर्ली कढ़ाई को बोलते हैं, और उल्ली प्याज हो जाता है। यहाँ पे बन रहा है केरला परोठा, जिसमें है मैदा, दूध, अंडा, नमक और साथ में तेल, है ना, रिफाइंड ऑयल। ये मिला के डो बनाते हैं, उसका इसको फैलाते हैं, फिर उसके बाद इसको रोल कर देते हैं, है ना, कटिंग करके, और फिर उसका तवा पे सेकेंगे, फिर लच्छा बन जाएगा, उसके बाद फिर क्रश कर देंगे। वो देख रहा है ना, वो इतना पतला बन सकता है, उतना टेस्टी और क्रिस्पी बन जाएगा। है इसमें एक तो राइस फ्लोर। पहले इस डिश को बोलते क्या है? वेलप्पम। अच्छा, वेल्लापम मीन्स सफ़ेद, अप्पम मीन्स तो अप्पम, तो सफ़ेद अप्पम, वेल्लापम मलयालम। मेरे White है ना इसलिए। मेरे अप्पम के लिस्ट में कितना अप्पम बताऊँ आपको? बताइए, आप बताइए। अप्पम, इडियप्पम, ओके, मोटप्पम, ओके, नयप्पम, ओके, उन्नियप्पम, ओके, वेलप्पम, वेल्लापम और बलापम, बलप्पम, पिन्नतप्पम, तिनपत्तम, किन्नतप्पम। हाँ, और ऐसे बहुत सारा अप्पम है यार। ये मैंने खाया था अच्छा, कैलीकट में, ओके। फिश, तो आपको फिश के साथ, फिश करी के साथ में, मैंगो फिश करी, और बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बीच से थोड़ा डेंस होता है और साइड से क्रिस्प होता है, बिल्कुल। बहुत शानदार। तो इस बैटर में क्या क्या चीज़ है? कोकोनट, राइस फ्लावर और नमक। ये है बादाम मिल्क, हॉट बादाम मिल्क। इसमें घी भी डालता है? घी, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। ये मिल्क बादाम, मिल्क हाँ, मिल्क मेड का खुशबू आ रहा है, एकदम ज़बरदस्त। तो ये वेलकम ड्रिंक होता है। हाँ, वही। लोग आते हैं, उनको हॉट बिल्कुल मिल्क दिया जाता है, जैसे हम लोगों ने कल फलूदा पिया था। वही। मालाबारी परोठा, वेलप्पम, इडियप्पम, मटन ड्राई रोस्ट, मटन स्ट्यू, मटन चिल्ली, वेजिटेबल स्ट्यू, चिकन मसाला, फ्राइड चिकन राइस, चिकन फ्राइड राइस, चिकन मैकरोनी, चिकन बिरयानी का राइस, चिकन बिरयानी का मसाला और चिकन ड्राई फ्राई। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन इनमें से लगभग सभी चीज़ें हम ट्राई कर चुके हैं। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन हमारा रहता है, वो है वेलप्पम और वेजिटेबल स्ट्यू का। तो आइए उसका जायका लेते हैं।
ये वेलप्पम है, Yeah. साथ में वेजिटेबल स्ट्यू। वाह, एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी वेलप्पम है, बीच में डेंस है, स्पॉन्जी टेक्सचर है। इसको लेते हैं करी के साथ। बहुत शानदार, कितना क्रीमी है, इसमें क्रीम भी डाला है क्या? लग रहा है ये जो वेजिटेबल का जो मिक्स है और ये दूध जूस होता है ना कोकोनट का, हाँ, वो सब मिलके एक बहुत बढ़िया क्रीम जैसे बन गया वाह, कॉम्बिनेशन। बहुत ही उम्दा है, एकदम क्रीमी, बीच बीच में कैरेट, मटर, जो सब्जियां हैं वो आ रही हैं। बहुत सारे सब्जियां डाल चुका है, स्मॉल पीस करके, पुदीना भी है, करी पत्ता भी है। हाँ, करी पत्ता तो हर डिश में डालता है, हाँ हैं? पेपर का प्रोमिनेंट फ्लेवर है और मीठापन भी है इसमें, स्वीटनेस भी है। साथ में ये जो हमने वेलप्पम के साथ खाया है, तो वेलप्पम जो स्ट्यू है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो और आपको एक एक बाइट में स्ट्यू का जायका आता है कि नहीं? शायद का आपका और शान केटरिंग का दोनों का धन्यवाद थैंक यू। कि हमें मौका दिया बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने का। ये मिस्रिया, ये अनुभव साहब, नमस्कार। इनका एक फूड क्लब है, ये एक सोशल क्लब है, वो उनको कनेक्ट करते हैं फूड के ज़रिए से। एंड दे आर स्टार्टेड 8 सालों से। और नाफिस किचन के नाम पे इसका किचन भी बहुत मशहूर है, कैटरिंग भी करते हैं, कुकरी शो भी करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं हर साल फूड का जो है, फूड और उनका जो लेडीज़ के रिलेटेड कुछ क्राफ्टिंग वगैरह है ना, सब मिला के एग्जीबिशन बहुत बढ़िया से करते हैं। और मलबार अडुकला नाम पे एक बड़ा नेटवर्क है, पूरा दुनिया में है ना, गल्फ में भी है, हाँ, मतलब पूरा एक दुनिया में ये मलबार अडुकला नाम के एक नेटवर्क है, कम्युनिटी है, मतलब उनका भी कन्नूर का यही है, केरला का कोऑर्डिनेटर है। और इनका जो कम्युनिटी है वो आज हमारे लिए मुट्टमाला है ना, मुट्टमाला का प्रिपरेशन और उनका ये दिखाया। तो सब आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं? हैं? सब आपसे सीखते हैं? सीखते हैं, सब रेसिपी शेयर करते हैं। अच्छा, तो मोस्टली मालाबार के ही क्विजीन का करते हैं? मलबार में सब पूरा कंपटीशन भी रखते हैं, ये प्राइस भी ये खुद देते हैं। तो अच्छा, सभी कॉन्टिनेंट, सभी इंटरनेशनल, सभी अच्छा, मतलब पूरा वर्ल्ड क्विजीन सब रहता है। बनते हैं। ये मुट्टमाला बनाने का पहला स्टेप है, जिसमें एग वाइट को और योक को दोनों को अलग किया जाता है। ये बहुत ही इंट्रिकेट काम है, योक को अलग करना और एग वाइट को अलग करना। पूरा भी योक चला गया तो ख़राब हो जाता है ना? एग वाइट पूरा निकल गया, हाँ, अब इसमें सिर्फ योक बच गया। योग बच। अच्छा, तो योक को अलग करने के बाद छन्नी में छान लेते हैं। हाँ, छन्नी में वो ऊपर का लेयर निकाल के छानते हैं। तो ये चाशनी बना रहे हैं, हाँ, शुगर सिरप, हाँ, शुगर सिरप बन रहा है। उसमें बनता है ये। अच्छा, ये एग वाइट है, इसमें शुगर और कार्डमम है। तो ये स्टीमर है, इसके ऊपर थाली रखा हुआ है, इस थाली में घी रखा हुआ है। ये ज़्यादातर आप लोग का उस पर बनता है ना, वेडिंग में? वेडिंग में, और जब शादी होता है तो दूल्हा आता है ना, तो उसके लिए स्पेशल बनता है मुट्टमाला, मुट्टमाला और अलसा। अलसा, जो मीट का होता है ना, हाँ, मीट का भी, चिकन का भी होता है। मतलब मीट या चिकन दोनों का, दोनों किसी का। का भी हो सकता है। ये क्या है? अच्छा, एग का एग का योक है, हाँ, एग है। ये एग का योक है। शुगर सिरप में एग योक डाल रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग डिशेस बना के सप्लाई भी करते हैं? ऑर्डर करते हैं? नहीं, सिर्फ अपना वो डिशेस वगैरह वो बनाते मैं रहते हैं। वो सबको दिखाने के लिए, वो सीखने के लिए प्रसिद्ध। मतलब ये एक तरह से लर्निंग सेंटर है, हाँ, वही है। हैं? इसको
चाशनी में छान लिया, मतलब एक तरह से। अब कितना समय लगेगा स्टीम होने में? 20 मिनट्स। ये क्या है? कायड़ा। कायड़ा। अडा तो अलग अलग हम लोग खाया है। एक तो अंदर में कोकोनट फिलिंग वाला, ये अंडा। एक स्पाइसी वाला, ये अंडे वाला है, और ये जो है ऊपर बनाना है। बनाना है। और ये तो चट्टी पत्ती। चट्टी पतरी। ये लेयर लेयर होता है। इसके अंदर में क्या स्टफ़ किया हुआ है? चिकन। चिकन स्टफ़ किया हुआ है, चिकन और प्याज मिला के मसाला बना के। और ये हसन मत होता है, अरबिक डिश। अरबिक डिश है। ये हसन मतार, इसमें फ्रेंच फ्राइज भी डाला हुआ है। और चिकन का स्टफिंग है कुबूस के अंदर। टेस्टी है, चिकन बहुत जूसी है। ये ट्राई करें तो ये मैश्ड बनाना के अंदर में स्वीट एग का फीलिंग है। काई अडा। इतना सारा स्नैक्स है आपके इस रीजन में, मेरे को तो याद ही नहीं है अडा कितने वैरायटी का मैंने खाया है। इसमें घी का बहुत अच्छा फ्लेवर है। अब ये स्टीम हो गया, एग वाइट। अब कटिंग करेंगे। ठंडा होना, ठंडा हो गया। ठंडा करेंगे। ये स्टीम्ड एग वाइट और ये एग योक फ्राइड इन शुगर सिरप। तो ये मुट्ट माला है, मतलब मुट्ट मतलब एग और माला मतलब गार्लैंड, है ना? सिर्फ कन्नूर में ही है कि और भी शहरों में है? ये मैंने बोला ना, पोर्चुगल में लिस्बन में अवेलेबल है, कन्नूर सिटी में अवेलेबल है, कन्नूर में तलशेरी में भी अवेलेबल है। कोई कोड नहीं, मतलब वो उनका कल्चर के बाद ये नहीं है, बट अभी यूट्यूब के बाद सब लोग शुरू कर दिया, या एक्सपेरिमेंट कर दिया। अभी पूरा मलबार के लोग ये शुरू कर दिया। अच्छा है, मतलब शुगर में फ्राई करने से क्रिस्प हो गया है योक और लच्छेदार है, अलग अलग लच्छा बन गया है। ये बहुत सॉफ्ट है, जैसे केक होता है उसकी तरह लग रहा है। मुझे एक बाइट ज़्यादा पसंद आया, ये वाला। ऐसा भी होता है किसी को एक वाइट पसंद आता है, किसी को ये वाइट पसंद है और मुझे येलो पसंद है। और मुझे भी वाइट पसंद है। तो येलो बहुत पसंद है। ऐसा माना जाता है कि इस डिश की जो ओरिजिन हुई है वो पोर्तुगल में हुई है, और वहाँ पे एक डिश मिलती है जिसका नाम है फियोस डी ओवोस। मैं गया तो नहीं हूँ पोर्तुगल, ना कभी खाया है, लेकिन कहते हैं कि सेम डिश वहाँ भी मिलती है। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एपिटोम ऑफ मालाबारी क्विजीन है। बहुत ही स्पेशल डिश है बुट्टा माला, एग गार्लैंड्स, और जल्दी मिलती नहीं है खाने को ये बाज़ारों में। आपको या तो किसी के घर पे जाना होगा, या फिर कोई वेडिंग हो, या कोई पार्टी हो, या कोई फंक्शन हो, उसी में बनती है। फाइनली एज़ यूजुअल अपना एक्सपीरियंस एंड करते हैं सुलेमानी के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने हमें मौका दिया है कि आपके घर हम आएँ, और वो एक रेसिपी भी सीखी हमने, और भी चीज़ें आपने हमें खिलाई, सभी बहुत ही अच्छी थी। आप भी आए, हम लोग को बहुत बहुत खुश हुए।
थैंक यू। ये कन्नूर में मेरे दोस्त शेफ़ शमीम का रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सेवंथ लाउंज। इसको 2 महीने हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी वो रेस्टोरेंट चलाते थे और एक तरह से कन्नूर के खाने का वो फेस है, मतलब पहचान है। और उन्होंने बहुत ही सुंदर अपना रेस्टोरेंट बनाया है। एक तरफ अरेबिक क्यूजीन है, उसके बाद उधर ट्रू कन्नूरी खाना है, कन्नूर का खाना, लोकल फूड, और इधर अपना जूस काउंटर है। तो शेफ़ शमीम आएंगे, उनसे उनके रेस्टोरेंट के बारे में और जानेंगे, यहाँ के मिलने वाले जायकों से आपको रूबरू कराएंगे और हम उन जायकों का लुत्फ़ भी उठाएंगे। ठीक है। मलाबारी परोटा, कल्लपम, करीमीन पोलिचदर, कीरी परोटा, परोटा और अंदर में प्रॉन मसाला, पुट्ट बिरयानी, मुलवन कोई सिजलर, फुल चिकन सिजलर, मलाबारी चिकन चिल्ली, नई राइस, घी राइस, या घी राइस, पेरपू। परिपू, या मैं तो कंफ्यूज हूँ कहाँ से शुरू किया जाए। इतनी सारी डिशेस आपने बनाई हैं, इतना कलरफुल लग रहा है टेबल और इतना टेम्पटिंग लग रहा है खाना। और मैं पिछले 8 दिनों से केरला घूम रहा हूँ, इसमें से एक भी चीज़ एक्सेप्ट परोटा नई राइस ओके, मैंने ट्राई नहीं किया। okay. तो इट्स ऑल स्पेशल फॉर मी थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू योर रेस्टोरेंट या श्योर एंड लेट्स स्टार्ट इट। I think no need the formality for the Arbor because we know him Yeah, very well, yeah, the long years. True, So true. can we start from here, हाँ. the prawns? जी। So all together, अच्छा, Break it. बोथ द साइड। yeah, both side. That's the correct way of eating parota. Yeah. You put any curry Yeah. over the parota and then eat it. Yeah, yes, exactly. So this red color, this fiery red color comes from Kashmiri chili. Kashmiri chili and the tomato. Tomato. Yeah, both. No using any colors, anything. That's why we preparing methods are the with the coconut oil we preparing that. Wow. Oh, the how's prawns it? are so juicy. Yeah, prawns juicy. Not overcooked. Yeah. Perfectly cooked. My fingers are red, but it's not spicy. It's not hot. ये तो स्माइली बनाया हुआ है। Yeah, smiley. ये तो खाने का मन नहीं कर रहा है। चलिए Yeah. यहाँ से is put Yeah. and pieces of chicken. Yeah, chicken. Yeah. How is the food softness? Very soft. Yeah. Very soft. Wow. You have taken Kannuri food to next level. Yeah. Huh? So is it your invention? Yeah, Is yes, it? exactly. Yeah. Same. It's soft, fluffy, grainy, Yeah. very nice. This fried chicken, Yeah. then tossed in masala. Tossed in masala. How was that roast feel? Yeah. That's a special roast. Perfectly crisp. Yeah. And the flavor, so some sweet and spicy. Appam sweetness is there, right? Separately you have the appam without masala anything.
It's sweet. Yeah, sweet. See the texture, the crystal cut. It's amazing. Oh, it's more customer requirement also. This one. When we get more parcels, on the weekend we cannot get the time to make it up. That's much busy for this one. So most of the families would be ordering this. Preferring this because one family came, Uh-huh. they can eat these 2-3 people that can eat. Ghee rice. Ghee rice. Nahi rice. Yeah. Because you use here the jeera shala rice. Use the moong dal. This Malabari chicken fry. Yeah, Malabari chili chicken. Malabari chili chicken. Yeah. I'll have first rice and dal. सर आपके हाथ में तो जादू है. The food is exceptionally good. It's incredible. Yeah, thank you. मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था मेरे लिए भी कि पूरा केरला खा रहा है इस जीरा का बिरयानी. Yeah. बट जो चावल है हाँ. वो आता बर्दवान से. Bardhaman se, yeah. करीमीन पोलचद. This you can have with paratha or anything. Kalapam? I will eat with parota. Okay. I haven't tasted the parota yet. Okay. Yeah. Oil comes out. Uh-huh. Yeah. Oh. The skin also you get it, right? Yeah. Malabari parota और करीमन पोलिचद. This I tried in my last visit. I visited a toddy shop. Toddy shop. You had it from Alappuzha, right? Yeah, Alleppey. Oh. Alleppey. It was amazing there. Oh. Like you get very good pearl spot there. Pearl spot there. In Kerala, it's a very good one. You get it from there only. If you want to have this kalapam, then you use there. अच्छा, you can eat this with kalapam. Yeah, I use this one. I want to eat my fill. Like this is my last night in Kannur and Kerala. So tomorrow is the flight, right? yeah, tomorrow I'm leaving. So, I think this is a perfect way to end our trip. Oh, Yeah, thank you. Thank with you very amazing much. food. The final ending climax is this one. Yeah. And I will rate it as one of my best food experiences in Kerala. Oh, thank you. How was the cocoa flavor? Sorry, kokum. Yeah, little sour. Little sour. Not Not too much. much, Not yeah. too much. But what is it called locally? Locally called the kodampuli. Kodampoli. Yeah. It's mostly used in coastal areas. Yeah. Kokum. In some places they use tamarind. Some Tamarind. places they use kokum. Yeah. You use the both. Both. कन्नूर में कृष्णा बीच रिजॉर्ट आके ऐसा लगता है किसी मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हैं और वास्तुकला के साथ में ये पूरा रिजॉर्ट डिज़ाइन किया गया है और लगभग 35 साल लगे हैं इसे बनाने में। तो काफ़ी मायने रखता है कि इतने प्यार से और समय देकर इस रिजॉर्ट को बनाया गया है। यहाँ पे आके मुझे लगता है कि सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं, वो है आप रिलैक्स कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं। डोसा भी आ गया हमारा।
तो ये लट्टू डोसा है, हाँ, सॉफ्ट, फ्लफ़ी और हल्का सा खट्टापन है। इसके बैटर फर्मेंट करते होंगे उस कारण से। Is based on the theme of Tantric Vastu Shilpa Shastra. In fact, this is the world's first property, luxury property, which is fully built on Tantric Vastu Shilpa. So I will show you the picture of, a diagram of Vastu Purusha, and then I will start explaining how it has been done. See, actually, this is the picture of Vastu Purusha. So how is the 7 chakras? It represents the 7 chakras. So entire building is made on that 7 chakras, the signs of 7 chakras. So Vastu Purusha is lying here. I mean, the head is towards the sea, the foot is towards the entrance. His feet is towards the entrance. So the 7 chakras, it represents 7 chakras. So this is the main diagram, and this is the concept of our Honorable Chairman, Dr. C.V. Ravindranath. Actually, it took 33 years. He has spent about 33 years of his life building this unique property to bring spirituality into the hospitality sector. Because his core idea was to bring rejuvenation of mind, body and soul. Now we will go down and we will start from Vastu Stupa. तो ये है वास्तु स्तूपा। ये जो है पंचभूत को रिप्रेजेंट किया गया। ये जो सबसे नीचे जो है ये रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये जो है वो अर्थ है। उसके बाद जो स्क्वायर देख रहे हैं ये वाटर, पानी है, जल है, ये अग्नि है और ये ईथर है, एयर। और उसके बाद 1000 पेटल्स ऑफ रोज है। और इसी शेप में पूरे शैंडलियर को बनाया गया और इसी शेप में इस फ्लोर को बनाया गया। इस हर पंचभूत का एक एक सिग्निफिकेंस है। और जो आप ऊपर देख रहे हैं, एक बिंदु देख रहे हैं, वो देवी है। लाइट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जो कॉस्मिक लाइट बोलते हैं जिसको। इसलिए जो आप देखते हैं ना, हमारे हिंदू मिथोलॉजी के अंदर देवी के माथे पे बहुत बड़ा बिंदु होता है, वो कॉस्मिक एनर्जी है। तो ये है सिग्निफिकेंस इसका। और हमारा जो रिजॉर्ट है 3 भागों में बटा हुआ है। जहाँ से आप एंट्रेंस लेते हैं वो एक नाग स्थान है, क्योंकि नागा को हम लोग हमारे कंसेप्ट में हम लोग बोलते हैं कि इट्स अ कस्टोडियन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। और सेकंड स्थान जो दिया गया है वो गुरु स्थान है। इसलिए आप यहाँ आइए, ये गुरु स्थान यहाँ पर इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि उनका कहना ये है, उनका मानना ये है कि हमारे ज़िंदगी में कुछ भी हो, सबसे बहुत बड़ी बात जो होनी चाहिए वो ग्रैटिट्यूड है अपने गुरुओं के लिए। सो दिस इज चिन्मयानंद स्वामी जी, गांधी जी, जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, जय कृष्णमूर्ति एंड ओशो। सो ये जो स्थान है उन्होंने अपने गुरुओं को दिया हुआ है। और उसके बाद फिर देवी स्थान है जो कॉस्मिक, वो जो ओशन, इट्स अ कॉस्मिक थिंग। तो इस 3 स्थान पे ये रिजॉर्ट बटा हुआ है। Just wanted to see you to get blessings from you. No, I am not a guru. I was actually trying to bring into business IQ, EQ and SQ. Intellectual quotient, emotional quotient and spiritual quotient. That was the beginning when we studied management systems. Then later on, by accident, I went to Chennai to prepare for my IIT entrance exam. So, physics, chemistry and all is not going into my head. Very dull head, science. Only mathematics is good. And I go to school and colleges only to draw, playing, design, singing, dancing and all, not for studies. So here I met Maharishi Mahesh Yogi, and he initiated me into transcendental meditation in 1974. You are born? No, I was not born. So that was the beginning. Something, the mind became meditative. Then it followed. Then when I became 60, I was initiated into this
Tantric Yandras drawing, Shankaracharya. Then from 2014 until now, I'm doing research on this. All this Tantric Vastu Shilpa Shastra. When you learn something, you will have certain kind of a fallout, spillover. And these creativity are actually a part of this.